जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रखर बैच को देख रहे थे, उसी सिलसिले में आज आपका डे 18 है। इससे पहले 1 से लेकर 17 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पे। साथ ही साथ जो एक टेस्ट सीरीज़ आया है एडिटोरिया का अभ्यास करके, वो भी जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है 1 से लेकर 5 तक। आप उसे भी जाके देखिएगा, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक देख लीजिए। आज का टॉपिक है आपका दर्शन यानी कि फिलॉसफी, उसके बाद है दक्षिण भारत का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कौन से कथन सत्य हैं। इसमें दिया गया है सी यानी कि सभी कथन सत्य हैं। इसमें आंसर दिया गया पर एक का सी यानी कि सॉरी इसमें पर डी होगा, ठीक है। सी जो दिया गया है वो गलत है, इसमें डी होगा। सारे सत्य हैं यानी कि सातवाहन मौर्य के उत्तराधिकारी थे। पुराणों में सातवाहनों के आंध्र कहा गया है। सातवाहनों ने कन्नौ को पराजित किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सातवाहन की शक्ति स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था। आंसर हो जाएगा डी यानी कि सिमुक था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सातवाहन शासकों को क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना। पहले कौन आए थे तो यहाँ पे देख लीजिए। पहले आए थे सिमुक, कृष्ण, सतकर्णी प्रथम, हाल और लास्ट में आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर दिए गए सी यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। यानी कि आपको सातवाहनों ने गौतमीपुत्र सतकर्णी के नेतृत्व में शासकों को महाराष्ट्र में पराजित किया है। सही है, शकों को पराजित किया है। आगे है नासिक शिलालेख में सातवाहन शासक कृष्ण के नाम का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन किस शासक ने करवाया था। आंसर दिया गया है बी यानी कि सतकर्णी प्रथम ने। आगे क्वेश्चन नंबर 6। पेरिबल्स ऑफ द एथेरियन सी के किस सातवाहन शासक का उल्लेख मिलता है। आंसर हो जाएगा आपके लिए सी यानी कि सतकर्णी प्रथम का। आगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना सत्य कथन। तो इसमें सत्य दिया गया है दोनों, यानी कि हाल ने गाथा सप्तमी नामक पुस्तक की रचना की। किसने तो हाल ने। आगे है गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ये दोनों कथन जो आपका सत्य दिए गए। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य के बारे में बताना। इसमें कौन गलत है आपको वो बताना है। इसमें गलत जो आपको डी दिया गया है, यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। ये आपको गलत दिया गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिणापत्येश्वर की उपाधि किस सातवाहन शासक ने धारण की थी। आंसर हो जाएगा आपके लिए वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य के बारे में बताना है। यहाँ पे तीनों ही सत्य दिए गए हैं, यानी कि पुराणों में वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का नाम पुलोमा सतकर्णी था। सही है। आगे है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने नवनागा नगर की स्थापना की थी। तीसरा है आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। ये तीनों जो है आपके सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है। आंसर हो जाएगा आपके लिए ए यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा यज्ञश्री सतकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सत्य है। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं, यानी कि सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और विजय ब्राह्मणवाद के प्रतीक थे और सातवाहन शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान कर बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कथन 1 और आर में आपको बताना कौन सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कथन ए जो है गलत है तथा आर सही है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। ये केवल सत्य है, यानी कि इस वंश के शासकों के नाम से उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य के बारे में आपको बताना है। इसमें कोई भी सत्य नहीं दिया गया। हम आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर। सातवाहनों ने प्रशासनिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य के बारे में बताना है। तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सारे सत्य दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारी को गौतमिक कहा जाता था। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां देखने को मिलती थी। उनके अधिकारी को अमात्य या महामात्य कहा जाता था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा थी। ए आंसर सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताना है। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं, यानी कि इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था और पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के शासकों को आंध्र मृत्य कहा गया। ये दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कार्लो का चैतन्य किस काल में निर्मित किया गया। आंसर हो जाएगा सातवाहन काल में। 19 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सत्य हैं। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं, यानी कि 5वीं शताब्दी तक आदर्शवादी दर्शन के प्रतिपादकों ने भौतिकीवाद दर्शन की खूब आलोचना की और अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिकताओं के जरिए मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया।
आगे है आदर्शवादी दर्शन के विचारों ने वैज्ञानिक जांच और तर्कसंगत सोच की प्रगति को रोक दिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, कथन ए और आर में बताना है क्या सही है और क्या गलत है। इसमें ए जो है सही है यानी कि और ए सही है यानी कि ए और आर दोनों सत्य है। यानी कि ईसवी सन की शुरुआत तक भारत में दर्शन की 6 शाखाएं विकसित हुई थी। आगे है उस समय तक भारत में राज्य और वर्ण भेद आधारित सामाजिक व्यवस्था मजबूती से स्थापित हो गया था। दोनों ही सत्य हैं। आगे देखेंगे 21 नंबर, भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ के अंतर्गत क्या सम्मिलित था। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1 2 5 6। 1 यानी कि अर्थ धर्म हो जाएगा आपका, अर्थ धर्म, उसके बाद हो जाएगा 5 यानी कि काम, उसके बाद हो जाएगा आपका मोक्ष, अर्थ धर्म मोक्ष और काम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 22, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जिन्हें कहा जाता है वो है, आंसर हो जाएगा महर्षि कपिल, यानी कि आपका ए आंसर सही है। आगे है सांख्य दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने संसार की उत्पत्ति के लिए देव शक्ति के अस्तित्व को नकारा और प्रारंभ में सांख्य दर्शन भौतिकीवाद थी परंतु बाद में आध्यात्मिक बन गई। ये दोनों कथन आपके सत्य दिए गए हैं। आगे है 24, मोक्ष का उपदेश सर्वप्रथम किसने दिया था। आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने, यानी कि आपका बी आंसर सही हो। 25 है, सांख्य दर्शन के सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक ग्रंथ कौन है। आंसर हो जाएगा आपके सांख्यिकीय कारिका। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। आंसर हो जाएगा पतंजलि। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। आंसर हो जाएगा ध्यान और शारीरिक साधना, यानी कि बी आंसर आपका सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। आंसर हो जाएगा आपका अक्षपाद गौतम, यानी कि सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, न्याय दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सत्य है। आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सत्य है, यानी कि इसका आधार ग्रंथ क्या है तो न्याय सूत्र, ये आपका केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का एक अंश नहीं है। आंसर हो जाएगा अनुस्मृति, यानी कि ये आंसर आपका यहाँ पे सही है। जो है उसके वो देख लीजिए, यानी कि प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। 31 है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके। आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन है। आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि गंगेश और उदयन, यानी कि यहाँ पे दिया गया है बी, गंगेश और उदयन, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 की ओर, वैशेषिकी दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। आंसर हो जाएगा कनद। आगे है 34, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली के ने परमाणु सिद्धांत की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा वैशेषिक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, वेदांत दर्शन का मूल आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र किसकी रचना है। आंसर हो जाएगा बदरायन का। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में भौतिक शास्त्र के आरंभ का श्रेय किस दर्शन को दिया जाता है। आंसर हो जाएगा वैशेषिक को। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है। आंसर हो जाएगा आपके लिए जैमिनी। आगे क्वेश्चन नंबर 38, मीमांस दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य बताना है। इसमें तीनों ही सत्य है, यानी कि मीमांस का मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला। आगे मीमांस के अनुसार वेद में कही गई बात सदा सत्य है। मीमांस मोक्ष प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने पर जोर देता है। 39 है, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है। आंसर हो जाएगा बदरायन। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शंकराचार्य। आगे है 41, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन है। आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। आगे देखेंगे 42, सत्य बारे बताना है इस कथन के बारे में, तो इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं, यानी कि शंकर ब्रह्म को निर्गुण बताते हैं और ज्ञान को मोक्ष का मुख्य कारण मानते हैं। आगे है रामानुज ब्रह्मा को सगुण मानते हैं और भक्ति को मोक्ष के मुख्य मार्ग मानते हैं। ये आपको दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। 44 है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है। आंसर हो जाएगा चार्वाक। आगे देखेंगे 45, सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है डायरेक्ट। इस आंसर को यहाँ पे आप देख लीजिए, दिया गया न्याय दर्शन के बारे में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके न्याय दर्शन हो जाएगा आपका तार्किक चिंतन, मीमांस हो जाएगा वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन हो जाएगा वास्तविक ज्ञान का अभिकरण और वेदांत दर्शन हो जाएगा आपका आत्मज्ञान। और उसके नीचे ये दिया गया है कि किसके इसके प्रवर्तक कौन है, तो न्याय दर्शन के हो जाएंगे गौतम, पूर्व मीमांस के हो जाएंगे जैमिन्य, सांख्य के हो जाएंगे कपिल मुनि, वेदांत के हो जाएंगे बदरण्य, वैशेषिक दर्शन हो जाएगा उलूक कनाद मुनि और योग दर्शन हो जाएंगे आपके पतंजलि। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित युग में से कौन से एक भारतीय पददर्शन का भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा लोकायत और कपालिका, यानी कि सी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थापित। आंसर हो जाएगा जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। आगे है 48,
मिलान करना है सूची को 2 से, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसके आंसर को देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है 500 से लेकर 300 ईसावी तक ईसा पूर्व तक। आंसर हो जाएगा भौतिकीवाद दर्शन का विकास। 4वीं शताब्दी हो जाएगा आपके लिए। प्राकृत के अलावा सांख्य दर्शन में पुरुष या आत्मा को एक तत्व के रूप में पेश किया गया, दोनों से मिलकर दुनिया का निर्माण है। आगे है 5वीं शताब्दी के लिए बोला गया है आदर्शवादी दर्शन द्वारा भौतिकीवाद दर्शन का आच्छादन। 9वीं शताब्दी में कहा गया शंकर द्वारा ब्रह्मसूत्र पर एक ही प्रसिद्ध टीका लिखी गई है। और 12वीं शताब्दी बोला गया आपके लिए ब्रह्मसूत्र पर रामानुज की टीका। आगे 49, इसमें भी आपको मिलान करना है। शताब्दी है और उसके प्रमुख तथ्य और घटनाएं हैं, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे नीचे जान लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2वीं शताब्दी में शून्य की खोज, वेदियों के निर्माण के लिए व्यवहारिक ज्यामिति पर अपस्तंभ लेखना। और आगे 3वीं शताब्दी में हो जाएगा खगोल विज्ञान और औषधि का स्वतंत्र विकास। 5वीं के लिए हो जाएगा सूर्यवत्रों ने माप और ज्यामितीय ज्ञान दिया। 6वीं शताब्दी हो जाएगा चार्वाक का लोकायत और भौतिकीवाद दर्शन। चलिए आगे चलते हैं 50 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य के बारे में आपको बताना है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1, 2, 3। यानी कि संगम तमिल कवियों एवं विद्वानों की प्रसिद्ध थी और तीनों संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित की गई। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। ये तीनों आपके सत्य दिए गए हैं। 51 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य बताना है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। ये और ये सत्य। यानी कि दूसरे संगम की अध्यक्षता कौन किया? तो अगस्त ऋषि ने कपाटपुरम में की। और तीसरे संगम की अध्यक्षता नक्की ने कहा कि मदुरई में। आगे देखेंगे 52, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि राजा के लिए। किसके लिए? राजा के लिए। आगे चलते हैं 53 के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य के बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा केवल 1 और ए हो जाएगा केवल 1 और 2। यानी कि दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। महर्षि अगस्त को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। 54 देखेंगे। असत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि चोल पांडे और चेर कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित है। ये दक्षिण में नहीं, यहाँ पे होगा कृष्णा। आगे है 55, गलत मिलान का आपको चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करना है। तो दूसरा और तीसरा आपका जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। इसमें दिया गया है ए। चलिए आप यहाँ देख लीजिए। चेर के बारे में बोला गया धनुष, चोल के बारे में बाघ और पांडे के बारे में मछली दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 56 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य के बारे में आपको बताना है। आंसर हो जाएगा तीनों। यानी कि चोल की राजधानी कहाँ थी? उरैयूर, पांडे की मदुरै और सेनगुटवन जिसने कन्नगी पूजा का प्रारंभ किया चेर वंश का था। आगे देखेंगे 57 की ओर। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ? आंसर हो जाएगा कदम का। चोर चेल पांडे तो हैं, कदम का नहीं है, कदम। आगे देखेंगे 58, मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राजा मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा पांड्य। सी आंसर हो जाएगा पांड्य। आगे देखेंगे 59, दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिश्कम शब्द का तात्पर्य क्या है? आंसर हो जाएगा उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क। यानी कि सी आंसर आपका सही है। 60, प्रारंभिक चोलों का मुख्य राजनीतिक केंद्र कहाँ स्थित था? आंसर हो जाएगा उरैयूर। 61 है आपका। सूची को 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी 3142। यानी कि ए का हो जाएगा 3 यानी कि शिल्पादिकरम हो जाएगा प्रेम कहानी है ये। मणिमेखले हो जाएगा 1 यानी कि धार्मिक साहित्य है। तिरुकुरल हो जाएगा आपके लिए 4 यानी कि दार्शनिक ग्रंथ है। और तोलकापियम हो जाएगा तमिल व्याकरण है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 62, निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। यानी कि चोलों ने पांड्य तथा चोर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और चेलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। 63 है, चोल का किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए यानी कि विलेज असेंबली के लिए। 64 है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा आपके लिए चोल। आगे देखेंगे 65, चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वो क्या है, वो कहाँ है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। आगे है 66, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने निर्मत्तमलाई यानी कि पुदुकोट्टाई का
का सोलसवार मंदिर बनवाया? आंसर हो जाएगा विजय लाला चोल ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 67, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल तृतीय, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, तमिल के प्रसिद्ध व्याकरणकार विर्सुलियम बुद्धिमित्र द्वारा चोल राज्य के निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान लिखा गया था? आंसर हो जाएगा वीराराजेंद्र चोल, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 69, चोल राज्य के किस शासनकाल के दौरान तमिल कवियों अपार संबंतर शुद्धार्थ के ग्रंथों को एकत्रित किया गया और थिरुमुरई नामक एक संकलन में संपादित किया गया? आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम, बी हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 70 है, पल्लव साम्राज्य के अंतर्गत ब्रह्मोदय और देवधान भूमियाँ वे भूमियाँ थी जो आंसर हो जाएगा कर से छूट थी, यानी कि बी आंसर आपका सही है। 71 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? आंसर हो जाएगा सभी चारों सत्य है, यानी कि वाकाटक राज्य का उदय महाराष्ट्र और विदर्भ में हुआ। वाकाटक ब्राह्मण धर्म के पक्षधर थे और विद्या शक्ति वाकाटक राज्य का संस्थापक था। आगे है प्रवर सेन प्रथम एकमात्र वाकाटक शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। 72 है, निम्नलिखित वाकाटक शासकों को क्रम से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा पहले हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम, उसके बाद प्रवर पृथ्वी सेन, उसके बाद हो जाएगा रुद्र सेन, उसके बाद हो जाएगा प्रवर सेन द्वितीय वाकाटक वंश के मूल शासक का अंतिम शासक था। ये तीनों हो जाएगा लाइन बाय लाइन। आगे है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। दोनों ही सत्य है, यानी कि चालुक्य के मूल शाखा का उदय स्थल वातापी था और बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। आगे है 74, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों के विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? आंसर हो जाएगा नटराज। 75, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम के काल में। 76 है, आपको भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित विचारों पर आपको बताना है कि सही कौन सा है। आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि एरिपत्ती हो जाएगा भूमि जिसके मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया गया। 3 है घट्टिका, यानी कि प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। आगे है 77, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ था? आंसर हो जाएगा एहोल के उत्कीर्ण लेख में। आगे है क्वेश्चन नंबर 78, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक है किसके लिए? आंसर हो जाएगा काली मिर्च के लिए प्रयोग किया जाता था। 79 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? आंसर हो जाएगा मणिग्रामम। 80 है, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बी आंसर आपका सही है। 81, निम्नलिखित में से कौन से काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? आंसर हो जाएगा मुट्टुपल्ली, यानी कि बी आंसर सही है। 82 है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वारा क्या कहलाते थे? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोपुरम। 83 है आपका, महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। उसके कुल कितने रथ हैं? आंसर हो जाएगा 7। आगे देखेंगे 84, पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? आंसर हो जाएगा संवर्मन। आगे है 85, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चालुक्य शासन वाले क्षेत्र में गांवों का संचालन बुजुर्ग करते हैं जिन्हें डैश कहा जाता था। आंसर हो जाएगा महाजन कहते थे। 85 का आंसर ए दिया गया। आगे है 86, पाली ग्रंथ पर लिखी गई टीकाओं को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा अट्टुकथा, सी हो जाएगा अट्टुकथा। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण भारतीय शासकों के विकास क्रम को क्रम उचित रूप से प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा तमिल, कन्नड़ और तेलुगु, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे है 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि प्राचीन भारतीय समाज के मध्ययुगीन समाज में बदलने को मुख्य कारक भूमि अनुदान की प्रथा को माना जाता है। 89 देखेंगे, भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही क्रम आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। 2 हो जाएगा पहले, यानी कि आपका ये है महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। उसके बाद हो जाएगा आपका ये, यानी कि गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। उसके बाद हो जाएगा ये 3, यानी कि राजा भोजन के अधीन प्रतिहारों का उदय। और लास्ट में आपका ये हो जाएगा 4, यानी कि परांतक 1 द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। 90, सूची को 2 से मिलान करना है तो इसके डायरेक्ट आंसर को देखिए। गुप्त हो जाएगा आपसे देवगढ़, चंदेल हो जाएगा खजुराहो, चालुक्य हो जाएगा बादामी, पल्लव हो जाएगा पनमौल। आगे है क्वेश्चन 91,
इसमें बताना है संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा एक, यानी कि व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते हैं, ये आपका गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था। आंसर हो जाएगा पुहार, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 93, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही बताना है। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं, यानी कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे और कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायन पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। 94 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि विक्रम संवत 58वीं ईसा पूर्व के आरंभ में हुआ, शक संवत 78वें से आरंभ हुआ, गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ और भारत में मुसलमान शासक का युग आपको 1192 में हुआ। सही है सब। आगे है क्वेश्चन नंबर 95, कांची का कैलाशनाथ मंदिर एवं एरेतेश्वर के विशाल मंदिर का निर्माण कौन करवाया था। आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। 96 हो जाएगा आपके लिए, हाँ 96 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य बताना है, तो दोनों ही सत्य है, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और चीनी यात्री हिंसाक 641 में पुलकेशिन द्वितीय के राजसभा में आया था। दोनों ही आपके यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। 97 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि चालुक्य। 98 देखेंगे, चीन में दूत भेजने वाले शासकों और उनके वंश के संबंध में गलत मिलान का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए बी हो जाएगा, यानी कि कलोत्तुंग प्रथम हो जाएगा पल्लव, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए हर्षवर्धन हो जाएगा पुष्यभूति वंश, नरसिंह हो जाएगा आपका पल्लव वंश, यशोवर्मन हो जाएगा कन्नौज नरेश और कुलोत्तुंग हो जाएगा आपका चोल वंश। आगे देखेंगे 99, मिताक्षर के लेखक कौन थे। आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर, यानी कि आपका सी हो जाएगा विज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 100 है, चालुक्य की राजधानी वातापी पर किस राजा ने अंतिम रूप से अधिकार कर लिया। आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। चलिए हम लोगों ने सेट 18 को देख लिया, यानी कि डे 18 को देख लिया। इसके टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। अब आने वाले वीडियो में आपको 19, 20 और 21 इस टाइप के वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम में जो है लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।